महामूर्ख हो, पत्रकार हो कि क्या हो? मैं क्या कह रहा हूँ? मैं क्यों मानूंगा? चित भी मेरा, पट भी मेरा, सिक्का मेरे बाप का, 16 फिल्म का सिक्का तुम्हारे पास ही है क्या? हैं? मोदी जी वाला सिक्का है? नहीं बोल रहे तो उछल रहे हो ज्यादा। दिमाग में आपकी तरह भूसा थोड़ा ना बैठा है, आपकी तरह मैं गोबर को चमनप्राश। अरे सुन तो लो यार, अरे सुन तो लो। आप जैसे पत्रकारों को तो आरती उतारना चाहिए। ये देखो, ये हिंदुस्तान की मिट्टी है। खाओ इसकी कसम कि आप किसी जनता के पास जा सकते हो। अरे बेशर्मो, खाओ खाओ अपने माँ की कसम। में मारा गया, पीटा गया, लतियाया गया, जुतियाया गया, उससे ज्यादा हिंदुस्तान में होगा। फिर मैं आपकी भाषा में जवाब दूंगा जब, तो आपको मिर्ची लग जाएगी, उछल जाओगे 2 मिनट। पिछवाड़े पर हाथ चलता है उतना तबला पर नहीं चलता है। आप मूर्ख हैं या बीजेपी के वो नेता मूर्ख हैं? अरे मुख्यमंत्री कह रहे हैं, मंत्री कह रहे हैं। कौन? जो जितना बड़ा लुच्चा उतना बड़ा उच्चा। सारे गुंडा मवाली, सारे रेपिस्ट, सारे जितने हैं, आप एडीआर की रिपोर्ट देखिए। भाजपा में कितने लोग दागी हैं, कितने लोग मर्डरर हैं, आपको नहीं पता है? कोई ऐसी पॉलिटिकल पार्टी है जिसमें दागी लोग नहीं है, किसी में कम है किसी में ज्यादा है। तो आप यहाँ क्या आए हो? भाजपा का गुण गाने आए हो कि एंकरिंग करने आए हो? मैं क्या पूछ रहा हूँ, बंगाल में जब इस्लाम नाम का विधायक टीएमसी में था तो बांग्लादेशी था, जैसे ही भाजपा में आया वो भारतीय हो गया। शुभेंदु अधिकारी, जिस शारदा नारदा की बात हो रही थी, गरीब जो पेट काट के रुपया पैसा जमा किया था, जब टीएमसी में था तो शारदा नारदा की बात हो रही थी, फाइल बंद कर दी गई। आप देखिए ज्योतिराज सिंधिया के घरानों पर, सिंधिया घरानों पर यह आरोप हमेशा लगता रहा कि सिंधिया घराने की मुखबरी के कारण झांसी की रानी लक्ष्मीबाई को पराजय का सामना करना पड़ा। आज वही भाजपा जो आरोप लगाती थी, जब वो भाजपा में आ गया तो उसके बेटे को भी नवाज दिया गया। तो आप देखिएगा सारे आरोप, आप समझिए ना, बोलना और करने में जितना पिछवाड़े पर हाथ चलता है उतना तबला पर नहीं चलता है। तो आप अपने नजर से देखते हैं, देश की युवा तो उसी तरफ जा रही है, बीजेपी की तरफ। वोट बैंक तो बढ़ता ही जा रहा है। हम कौन है? हम कौन है? और एक से क्या होगा, बढ़ रहा है ना बीजेपी का वोट बैंक। अरे भैया, आपने, आपका जो शीशा है ना, आपको है मोतियाबिंद नहीं, रतौंधी नहीं। चल के जाने वाला बिहार में पैदल है। कोरोना काल में वोट किसको दिया? बीजेपी को। सरकार किसकी है बिहार में? बीजेपी की। हो गया, और कुछ बोलोगे? कुछ तो लगा अच्छा उसको बीजेपी के अंदर, सुन तभी तो वोट दिया। अच्छा लगा ना। 20 लाख ईवीएम जो चुनाव आयोग ने माना है गायब का, उस चुनाव ईवीएम का क्या आचार बन रहा है? आप कोई आदमी कैसे भूल सकता है कि दरभंगा की वो बेटी, 13 साल की बेटी जो अपने बीमार पिता को साइकिल पर लेके गया, वो बिहार का बेटा जो पुणे से अपने बीमार माँ को कंधे पर लाद कर घर तक पहुंचा, क्या वो लोग भूल सकते हैं? जो ट्रेन की पटरियों पर कटकर मर गए, उनके जो घर परिवार के लोग थे, क्या वो लोग भूल सकते हैं? जिनके घर में, जिन्होंने अपने बाप को खोया है, जिसने अपनी माँ को खोया है, जिसने अपने सगे संबंधी को खोया है ऑक्सीजन कमी के कारण, आप लोगों ने उन लोगों का मजाक बना दिया। आप लोग उनके बदले में कोई वोट नहीं दिया। सुन लो, उन्होंने खुद वोट दिया। फिर मैं कहूंगा, फिर मैं आपकी भाषा में जवाब दूंगा जब, तो आपको मिर्ची लग जाएगी, उछल जाओगे 2 मिनट में। वोट किसी ने नहीं दिया। आप सबने देखा था कि बिहार के चुनाव में भी 119 लोगों के नाम चुनाव आयोग ने घोषणा की थी और सर्टिफिकेट 109 लोगों को दी गई। आपने देखा था आसाम में जिस बूथ पर 70 वोटर रजिस्टर्ड थे, वहां 171 वोटों की पोलिंग हुई। आपने देखा था आसाम में कि ईवीएम चुनाव आयोग की गाड़ी से कूदकर भाजपा नेता की गाड़ी में बैठ जाना। आपने देखा था बैलेट पेपर का कूड़े की गाड़ी में भरा हुआ मिले जाना। आपने देखा था चुनाव के बाद जिस ईवीएम का मूवमेंट चुनाव आयोग की निगरानी में होता है, विशेष निगरानी में होता है, वो ऐसे ही हो रहा था। तो ये सब एक तरह से आप जिस तरीके से तिनतसिया का खेल होता है ना, वो तिनतसिया का खेल आप मीडिया और संवैधानिक पद के लोग बैठ के दिखा रहे। आप तिनतसिया वाली बात कि यहाँ धागा लगाओ, यहाँ लग जाएगा, यहाँ लग जाएगा, देखो इधर है, इधर है, यही काम आप लोग करते हैं। मीडिया में तो तिनतसिया चल रहा है, सुनिए ना। सुनिए, आप लोग सारे मीडिया वाले तिनतसिया का खेल दिखा रहे हो। आप बता दो, अगर माँ का दूध पिए हो क्षेत्र में जाकर, उन चीजों को दिखाओ कि लोगों की स्थिति क्या है। लोगों के घर में गैस भराने के पैसे नहीं है, लोगों के घर में सरसों का तेल खरीदने का पैसा नहीं है। आपको पता है तेल की कीमत कितनी हो गई? आप बताओ। क्या 200 रुपए है? कौन सा तेल? शर्म नहीं आती? फॉर्चून का मस्टर्ड ऑयल, जो सरसों का तेल 60 से 70 रुपए किलो बिकता था, आज वो तेल 185 रुपए लीटर से ऊपर हो गया। आप बता दो। जनता खुश है? तभी तो रोड पे नहीं खुश है। कौन नहीं खुश है? जनता अगर घर में सोई है तो खुश है, नहीं तो रोड पे होती है। मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, जनता की बात कर रहा हूँ। आप जनता के पास गए हो? मैं क्यों जाऊंगा? आप किसके पास गए हो मालूम है? मैं उससे पूछने जाऊँ। आप भाजपा के, सुन तो लो, यही बात कह रहा हूँ। अगर किसी पत्रकारों ने को माँ ने दूध पिलाया, आप चलो घर घर का सर्वे करके देखो, पत्रकारों को जिस तरीके से श्रीलंका में मारा गया, पीटा गया, लतियाया गया, जुतियाया गया, उससे ज्यादा हिंदुस्तान में होगा। चूंकि मीडिया के बारे में सब लोग जानते हैं कि भारत की मीडिया दलाल पत्रकार मीडिया आवारा कुत्तों से भी गया गुजरा है। कम से कम कुत्ता तो जिस मालिक का रोटी खाता है उस मालिक के सामने पूछ हिलाता है, लेकिन देश की मीडिया। जनता चुप रहे, अरे वोट जनता दे, मार खाने के लिए मीडिया जाए।
बड़ा कमाल कर रहा है। हाँ, आप जैसे हमने क्या पत्रकार, कर दिया? आप जैसे पत्रकारों को तो आरती उतारना चाहिए। ये देखो, ये हिंदुस्तान की मिट्टी है। वो तो खाओ है। इसकी कसम कि आप किसी जनता के पास जा सकते हो। अरे बेशर्मो, खाता हूँ भाई, मैं जा खाओ सकता हूँ। खाओ अपने माँ मैं की जा बसब सकता हूँ की। जनता के पास। जा सकता हूँ नहीं, मैं जा कह सकता दो हूँ। कि जनता खुश है मोदी जी से, कि मोदी जी से दुखी नहीं है। मोदी जी नहीं हूँ फिर ना। वही बात, अभी मैं आपने मोदी जी क्या हूँ। कहा, अभी आपने क्या कहा? मैं आप मोदी जी खाओ, हूँ। आप वही चीज है, समझो। या मैं जनता हूँ। अरे यार सुन तो लो, मैं क्यों बोलूं? मुंह का बवासीर है, नहीं सुन रहे? आपको है। मैं सुनो पहले बात, समझ गया। खबरदार सुनो, दलाली भरवागिरी करना भेज पाएगा ऑफिस में। मैं क्या कह रहा हूँ सुन लो पहले बात। सवाल सीखो और सवाल पूछना सीखो। कम से कम लोकतंत्र के चौथे स्तंभ कहे जाते हो। इतनी बड़ी घोर बेइज्जती भारतीय मीडिया की वर्ल्ड के सूचकांक में लगातार फिसड्डी होते जा रहे हो, फिर भी शर्म लिहाज नाम का चीज ही नहीं है। सिर्फ और पैसा और पैसा, पैसे के लिए मुजरा गाना बंद करो। और सुन लो, जाके पूछो ऑटो वाले भाइयों से, आप 100 ऑटो वाले भाइयों से पूछो, अगर 90 अगर विरोध में ना हो तो बता देना। टैक्सी वाले भाइयों से पूछो, रेडी पटरी वालों से पूछो, रिक्शा वालों से पूछो, घर घर जाकर पूछो, आपको पूरे हिंदुस्तान की हकीकत पता चल जाएगी। लेकिन आप लोग क्या करते, मेकअप जैसे लोग करता है ना, तो आप लोग सरकार का मेकअप करते हो, वो चीज़ें खबर नहीं दिखाते हो। छात्र परेशान है, माँ बाप परेशान है, गृहिणियाँ परेशान हैं, सब कोई परेशान है, क्योंकि नौकरियां हैं नहीं। जो नौकरियां थी वो खत्म हो गई, महंगाई बढ़ती जा रही है, तो आप उस पर बात नहीं करेंगे। सिर्फ हम लोग केवल बात करें, जो काम जनता का है, मेन मुद्दा, जड़ तो जनता है। सत्ता में लाती है किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को जनता, तो सत्ता में लाती क्यों है जब उसका काम नहीं करके देती है? जनता पहले लाती थी, मीडिया तो नहीं लाती है। सुन तो लीजिए ना, हाँ। मीडिया का काम होता है माइंड कंट्रोल करना। हाँ। मीडिया का काम है। आपका कंट्रोल क्यों नहीं होगा जी न्यूज़ से? आपका कंट्रोल क्यों नहीं होगा? किसका? मीडिया नहीं देखते आप, न्यूज़ नहीं देखते? कौन? आपका मैंने कंट्रोल देखता कहाँ नहीं देखता, मेरे दिमाग में आपकी तरह भूसा थोड़ा ना बैठा है, तो आपकी बाकी तरह मैं लोग गोबर को तो- चमरप्रास। आप ये अरे मानते हैं सुन कि तो लो बाकी यार, लोग दिमाग में अरे भूसा सुन तो लो, मैं क्यों मानूंगा? चितवी मेरा, पटवी मेरा, सिक्का मेरे बाप का, 16 फिल्म का सिक्का तुम्हारे पास ही है क्या? है मोदी जी वाला सिक्का है? नहीं बोल रहे तो उछल रहे हो ज्यादा। आप ईमानदारी से आप जाओ, अस्पतालों की स्थिति दिखाओ, स्कूलों की स्थिति दिखाओ, सड़कों की स्थिति दिखाओ, जल की क्या व्यवस्था है, लोक कल्याण की क्या व्यवस्था है। मंदिर ना दिखाएं, मंदिर ना दिखाएं, बैठे रहो वहीं पर चदर ओढ़ के, अब मांगते रहो अल्लाह के नाम पे दे दे बाबा, राम के नाम पे दे दे बाबा, यही करते रहो। भगवान क्या कहते हैं? अरे सुन तो यार, अरे सुन ही नहीं रहा, सुन ही नहीं रहा। भगवान पढ़ने गए थे कि नहीं? अरे भगवान राम पढ़ने गए थे, तो स्कूल चाहिए कि नहीं चाहिए? जनता वोट देती है, जनता को मंदिर चाहिए। महामूर्ख हो, पत्रकार हो कि क्या हो? मैं क्या कह रहा हूं, रामचंद्र जी गुरुकुल में पढ़ने गए कि नहीं गए? यानी भगवान ने शिक्षा को महत्व दिया। भगवान राम के भाई लक्ष्मण जी जब मूर्छित थे तो उन्होंने संजीवनी बूटी मंगाई, सुसैन वैद्य को बुलाया, यानी भगवान ने दवाई और डॉक्टर की अहमियत दी। आप समझो, आप सीखो तो सही। पंकज आप, जी, अरे फिर वही बात मैं क्या कह रहा हूँ, बात से अरे मैं क्या कह रहा हूँ, सुन तो लो यार। आपने बोल दिया, मैं समझ नहीं, आपने नहीं पढ़ा रामायण ना, मैं क्या कह रहा हूँ? हाँ। रामायण के रचयिता कौन है बता दो? है रामायण के रचयिता वाल्मीकि तुलसीदास, वाल्मीकि जी। एक मिनट में बोलो, तुलसीदास जी हैं? तुलसीदास, कौन तुलसीदास? कौन तुलसीदास? महर्षि वाल्मीकि ने रामायण लिखी, 3000 साल बाद गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना की। स्वामी रामदेव जी जब एडवर्टाइजमेंट करते हैं तो बोलते हैं स्वदेशी अपनाइए, और उसका घी आता है काऊ घी, उसमें मेड इन ब्रिटेन लिखा हुआ है। अब हो गया। सबसे पहले साधु और असाधु में अंतर बताइए आप हमें, साधु और असाधु में अंतर बताइए। साधु कौन, असाधु कौन? आप उसको स्वामी कैसे कह सकते हैं? वो व्यापारी लाला हरामदेव है, वो साधु नहीं है। आपने रामायण देखी होगी, महर्षि वशिष्ठ ने साफ साफ कहा है महर्षि कि जो निसंतान होगा लोक कल्याण की बात नहीं करेगा। रामदेव का भी कोई नहीं है, लोक कल्याण की बातें कैसे करेगा? समझो। आप ही लोगों ने अरे तो यार स्वदेशी सुन नहीं रहे, स्वदेशी, सुन नहीं वो रहे। ब्रिटेन ब्रांड बना दिया। अरे तो मैं कह तो रहा हूँ, उसके सारे प्रोडक्ट डुप्लीकेट हैं। एक भी बात बता दो, जो साइकिल पर मट्ठा बेचता था, अगर गुरु शंकर देव की जांच हुई होती तो आज वो जेल के सलाखों में होता। राजीव दीक्षित हत्याकांड की जांच हुई होती तो ये लाला हरामदेव जेल में होता। ये 50 टन लाल चंदन जो दिल्ली एयरपोर्ट पर पकड़ा गया, कोरोना की जो डुप्लीकेट दवाई बनी, जो शहद में चीनी मिलाकर बेचा, इसके एक बात बताइए, हिंदुस्तान में कितनी गाय है, भैंसे हैं? जितना ये रामदेव घी बेच लेता है उतना दूध का उत्पादन नहीं हो पाता देश में। लंदन से तो ज्यादा ही जानवर इंडिया में है। यार वो सुन लंदन नहीं का। रहे। हाँ, बोलिए। रामदेव की जब परिस्थितियां आप देखेंगे, रामदेव एक व्यापारी है और चंद मुट्ठी भर लोग हैं जो भाजपा के सहयोगी हैं। गोवलकर के सिद्धांत 95% लोगों को गरीब बनाना, 5% लोगों के हाथ में सत्ता का केंद्रीकरण देना, ये उसी एजेंडे पर काम करते हुए ये लोग काम कर रहे। देश को गरीब बनाया जा रहा। रामदेव को देखेंगे जिनसे खुजली होती थी, खुद 3000 प्रोडक्ट लॉन्च कर दिया। बेटे को क्लीन चिट मिल गई है, कैसे देखते हो? किसको? शाहरुख खान के बेटे को। निश्चित तौर पर हम लोगों ने तो पहले ही कहा था कि जब कोर्डियल क्रूज जहाज समुद्र में हैं तो तटरक्षक क्या कर रहा था। दूसरी बात, केपी गोसावी और भानुशाली क्या
भाजपा नेता है ये दोनों, और ये दोनों क्या एनसीबी में शामिल हो गया, तो ये सब फंसाने की साजिश थी। आज तक जांच नहीं हुई। गुजरात में जो बार बार हेरोइन पकड़ा जाता है। ठीक है, आपसे आखिरी सवाल जिस तरह पंकज से जी। मीडिया पे बहुत ज्यादा मुद्दा छाया हुआ था और लोग इस तरह से जज कर रहे थे उसे कि कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, ये किया जाए, वो किया जाए, मतलब जांच होने से पहले इस तरह का निर्णय देना, कैसे देखते हो उसे? देखिए यही चीज़ है, मीडिया जिस तरीके से अदालत का लगातार अपमान करती रही है, यही वाकया एक आपको देखने को मिला होगा रांची में। एक मुस्लिम लड़का जो आईटी का एक्सपर्ट था, मीडिया ट्रायल चलाने लग गई और वो बरी कर दिया गया। आप बताइए कि मीडिया कौन होता है? उसी मीडिया से को related- किसने अधिकार दिया? पंकज जी, उसी मीडिया से रिलेटेड आखिरी सवाल है। आजकल ट्विटर में बहुत ज्यादा एक खबर चल रही है कि मीडिया दो फार हो गई है, यानी दो भागों में बट गई है, अलग अलग। देखिए मीडिया दो फारों में नहीं बटी है। अधिकांशतः मीडिया विज्ञापन कौन देगा? सरकार, और सरकार से संबंधित जो लोग उनको चंदा देने वाली कंपनियां हैं। अगर वो सरकार के खिलाफ दिखाएगी तो उसको विज्ञापन नहीं मिलेगा। तभी तो ऑडियंस किराए के, गेस्ट किराए के और प्रोपेगेंडा दिखाया जाता है। वो चीज़ें दिखाई नहीं जाती जो चीज़ें देश हित में हो।